नमस्कार दोस्तों, रफ्तार आशीष क्लासेज एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 3। आप मेरे मैट्रिसेस क्लास 12 में है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। कंप्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। फर्स्ट है, उसमें मल्टीप्लाई करना है तुमको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आइए। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। इसमें रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है। बीच वाली चीज़ें का मतलब इसका कॉलम और इसकी रो अगर बराबर है तब तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर बराबर नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बराबर है ये, तो इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान फंडा ये है, ये तीर को याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आइए। इसका मतलब है, इस तीर का मतलब है इन दोनों प्रोडक्ट का इन दोनों में मल्टीप्लाई। ए का किस में? ए में, प्लस बी का किस में? बी में। ठीक है, हो गया। इन दोनों का इन दोनों में, ए का किस में? माइनस बी में, फिर प्लस बी का किस में? ए में। इन दोनों प्रोडक्ट का इन दोनों में हो जाएगा। माइनस बी का किस में? ए में, ए का किस में? बी में। ठीक है, ए इंटू बी। अब ये दोनों का इन दोनों में होगा। माइनस बी का माइनस बी में, प्लस ए का ए में। अब देखिए ये हो गया। इन दोनों का इन दोनों में मल्टीप्लाई करके एक जगह आप लिखो, इन दोनों का इन दोनों में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, इन दोनों का इधर दोनों पे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों से करके यहाँ लिखो। ठीक है, अब आगे आइए। a इंटू ए का मतलब ए स्क्वायर, बी इंटू बी का मतलब बी स्क्वायर, a इंटू माइनस बी का मतलब माइनस ए बी, और b इंटू ए का मतलब बी ए। देखिए सब मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करना आता होगा तुम लोग को। ये हो गया। अब ये माइनस ए बी प्लस ए बी ए और ए बी एक ही चीज़ है। माइनस बी ए और प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्या, घट जाएगा, उसको घट जाना बोलते हैं, माइनस हो जाना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर भी 0 बचा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले ए लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आ गया मल्टीप्लिकेशन। इसमें और तुम लोग कर सकते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो। इससे कॉमन लोगे तो बचेगा क्या? 1। यहाँ पर 0 से कुछ भी कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही आएगा, ये 0 ही रहेगा। इसमें भी कॉमन लोगे, क्या आएगा? 1। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा आंसर फाइनल। ये भी हो सकता है बुक में दिए हुए आंसर, चाहे ये दिए हों, एक होगा दोनों में। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन ये है, 1 2 3 एक मैट्रिक्स में, 2 3 4 एक में। इसका आर्डर क्या है? आर्डर होता है रो इंटू कॉलम। इसमें कितनी रो है? 1 रो, 2 रो, 3 रो। 3 रो है, कॉलम कितना है? 1 है। एक ही कॉलम है ना, पूरा सीधे एक कॉलम। इसमें कितनी रो है? 1 रो है, कॉलम कितना है? 3। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, रो पूरी 1। देखो इसका कॉलम इस रो के बराबर है, बीच वाली चीज़ें बराबर, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करो, बताए हैं तुमको। इसका सबसे पहले ये होता है, ये और ये, मतलब इसका इसमें करो, 1 गुणे 2। ठीक है, इसका इसमें करो, 1 गुणे 3, 1 गुणे 4, ऐसे ही 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 2 इंटू 4, 3 इंटू 2, ऐसे कर लो सब। ये मल्टीप्लाई हो गया, सबको गुणा करके लिख दिए, ये आ गया तुम्हारा आंसर। इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो कॉमन ले सको। देखो अगर 2 कॉमन लोगे, 3 में से कैसे 2 कॉमन लोगे? थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये है थर्ड क्वेश्चन। इसका आर्डर क्या है? 2 गुणे 2। इसका आर्डर क्या है? 2 गुणे 3। बीच वाली चीज़ें बराबर हैं, जिससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करो। अब देखिए
बताए हैं तुम लोगों को ऐसे ऐसे। इसका मतलब इन दोनों का इन दोनों में करो, 1 गुणे 1 प्लस -2 गुणे 2 एक जगह पे। अब इन दोनों का इन दोनों में करो, 1 गुणे 2 प्लस -2 गुणे 3। इन दोनों का इन दोनों में करो, 1 गुणे 3 प्लस -2 गुणे 1। ठीक है, ये हो गया। और नीचे देखिए, इन दोनों का इन दोनों में करो, 2 गुणे 1, ठीक है, प्लस 3 गुणे 2, 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 1 हो गया। ठीक है, अब आइए इसको प्लस माइनस करके लिख लेना। इसको नहीं लिखना आता है तो इंटर में मैथ कौन बता दिया तो तुमको लेने को। जब इनको प्लस माइनस करके तुम लोग लिखोगे तो ये आएगा। ठीक है, अब 4th क्वेश्चन, इसमें ऑर्डर कितना है 3x3 का, इसमें भी 3x3 का। बीच वाली चीज़ें बराबर हैं इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करो। देखो इन तीनों का इन तीनों में 2 गुणे 1, 3 गुणे 0 प्लस करके प्लस फिर से 4 × 3 एक जगह पर लिखेंगे ये तीनों चीज़। ठीक है, इन तीनों का इन तीनों में करो, 2 गुणे -3 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 0 एक जगह हो गया। इन तीनों का इधर तीनों में करके यहाँ पर लिखो, 2 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 5, ये हो गया। अब ऐसे ही अब सेम यही प्रोसीजर, इन तीनों का इन तीनों में यहाँ लिखोगे, इन तीनों का इन तीनों में यहाँ लिखोगे। अब मैं लिख ले रहा हूँ। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर लेना। अगर कैलकुलेशन सब सही है तो ये आंसर आ रहा है। ठीक है, देखिए 5th पार्ट, ऑर्डर 3 गुणे 2, इसका क्या है 2 गुणे 3। ठीक है, बीच वाली चीज़ें बराबर है इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कैसे होगा, 2 गुणे 1 का इसमें 2 गुणे 1 सबसे पहले पहला इसका पहला इसका प्लस करके 1 गुणे -1 एक जगह पर लिखेंगे। इन दोनों का इन दोनों में करो, 2 × 0 प्लस 1 × 2 एक जगह पर। ठीक है, इन दोनों का इन दोनों में करो, 2 × 1 प्लस 1 × 1 हो गया। अब दूसरे वाले चीज़ में आओ, 3 का 1 में करो, 3 × 1, 3 का किस में करो, नहीं सॉरी, 3 का 1 में करो, 2 का -1 में करो, प्लस 2 × -1, 3 का किस में करो 0 में, 3 × 0 प्लस 2 × 2, 3 × 1 प्लस 2 × 1, -1 × 1 प्लस 1 × -1, वही चीज़ है। अब इसमें देखिए -1 × 0 प्लस 1 × 2, -1 × 1 प्लस 1 × 1, ये हो गया। अब इनको कैलकुलेशन सॉल्व कर लो, सॉल्व तो कर ही लोगे। जब इनको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। ठीक है, अब अगला पार्ट अपने मन से करो। ठीक है, कुछ तो तुम लोग भी करो, प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। पार्ट में मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी मुझसे, यहाँ पर 65 आया था, 70 होगा। इन सबको चेक करोगे 70 आएगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा आप लोग।